लो गाइस, सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि योयो ने फिलहाल उस जगह पे आके अपने आप को मेड किंग लुओ हो अनाउंस कर दिया था और सभी के सामने घोषित कर दिया था कि वही अब एक फोर्थ किंग बनेगा इस जगह का। जिसके बाद इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि हेवन के अंदर काफ़ी सारे लोग खड़े हुए बातें कर रहे थे और उसके बाद फिर हमें हज़ारों की तादाद में ढेर सारी शिप्स दिखाई जाती हैं जो कि एक तरफ ही इकट्ठा हो रही थी। तभी हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि फिलहाल एक सिंगल सवारी के ऊपर सवार था एंड वो आगे में बढ़ता हुआ कह रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है यहाँ पे। इसके बाद वो अपने आसपास भी देखने लग गया था। तभी हम लुओ को देखते हैं जिसको देख के लड़कियां पागल हो रखी थी, तो फिर वो भी लड़कियों को इशारा कर रहा होता है। जिसके बाद वो मोटू गोट देखने लग गया था लुओ की तरफ कोई, लेकिन तभी लुओ कहता है कि स्काई के अंदर क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि स्काई के अंदर से ढेर सारी पावर एक जगह पे जमा होने लग गई थी और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो पावर तुरंत ही एक जगह पे आके हिट हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सुप्रीम एल्डर निकल के आए थे जिनके पास में एक बच्चा भी था, जिसे देखते ही सारे के सारे लोग एम्परर शक्ति को ग्रीट करते हैं एंड वो एक एम्परर थे जो कि हेवन के एम्परर होते हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही उस जगह पे खड़े थे एंड हम देखते हैं कि वो बच्चा फिलहाल आसपास देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है, ना ही जाने क्यों। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एम्परर शक्ति सभी से कह रहे होते हैं कि तुम सभी को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए यहाँ पे बुलाया है। मैंने सुना कि मोर्टल वर्ल्ड से काफ़ी सारे असुरांस हमारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और वो पागल हो चुके हैं, ना तो वो प्रीस्ट को बख्श रहे हैं और ना ही किसी और को। और मैंने सुना कि उनमें से एक नया गॉड भी है जो कि आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उनके पास में वो जो बच्चा था वो एक मोर्टल चाइल्ड होता है जो कि कह रहे थे कि मुझे नहीं पता कि आखिर इस बच्चे ने सरवाइव कैसे कर लिया। तभी हम देखते हैं कि एक गॉड फिलहाल वहाँ पे खड़ा हुआ था एंड कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि हमें अब अथॉरिटी को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। ये सारे के सारे असुरास बहुत ही ज़्यादा रूथलेस होते जा रहे हैं एंड हमारे ऊपर इतने बड़े अटैक्स कर रहे हैं। तभी एम्परर शक्ति कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, इस बात का दुख तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा है। तभी हम देखते हैं कि वो उस बच्चे को छोड़ देते हैं और कह रहे थे कि ड्रैगन क्लैन और यक्षा बर्ड क्लैन सभी के सभी लोगों को जमा कर लो एंड मुझे लगता है कि तभी हम उनके साथ में अपनी इस फाइट को जीत पाएंगे। इसके बाद अब उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ चुका था। वो बच्चे को छोड़ के आगे बढ़ने लग जाते हैं तो वो बच्चा भी उनके साथ में ही आ रहा था। फिलहाल तो वो कह रहे होते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ और अब मुझे लग रहा है कि उन लोगों को सबक सिखाने का समय आ चुका है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लुओ भी अपने फ्रेंड के साथ में खड़ा था एंड ये लोग अब और भी ज़्यादा सीरियस हो गए थे। तभी शक्ति कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब उन लोगों से बदला लेना होगा और अब हम भी अपने सोल्जर्स को भेजेंगे, क्योंकि उन लोगों ने इतने सारे सोल्जर्स को ख़त्म कर डाला। हमारे किसी भी लोगों को वो लोग नहीं छोड़ रहे, बल्कि अगर कोई नॉर्मली भी वहाँ पे जा रहा है तो फिर वो लोग बिल्कुल भी काइंडनेस नहीं शो कर रहे हैं। लेकिन अब तक इतने हज़ारों सालों में हम सब यही तो करते आए हैं, हमने हमेशा उनके ऊपर काइंडनेस शो की। लेकिन अब इस चीज़ का एंड आ चुका है और मुझे लगता है कि अब हमें उन सभी के अगेंस्ट इस वॉर को स्टार्ट कर देना चाहिए। जिसके बाद वो तुरंत ही अपना हाथ ऊपर उठाते हैं और कहने लग गए थे कि चलो, मुझे लगता है कि अब हमें अपने पीस के लिए फ़ाइट करनी ही होगी। जिसके बाद सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हो चुके थे और वो कह रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम ऐसा करेंगे भी और अपने पीस को बचाने के लिए हमें उन्हें मारना होगा। तभी हम देखते हैं लुओ को जो कि फ़िलहाल खड़ा हुआ था और यही सब कुछ सोच रहा होता है। तो उसके साथ वाला लड़का कहता है कि तुम इस वॉर के बारे में क्या सोच, तुम भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हो। तभी लुओ को देखते हैं जो कि कह रहा था कि ये असुराज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और बीते कुछ सालों में इन्होंने लगातार हमारे ऊपर अटैक किया है। वैसे इनके साथ में ये जो बैटल है इसको जीतना आसान नहीं होगा, बल्कि एक काफ़ी हेवी प्राइस हमें पे करना पड़ेगा। तभी वो लड़का कहने लग गया था कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे तो हमने सब कुछ ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अरेंज कर रखा है, लेकिन पिछले 10,000 ईयर्स के अंदर हम लोगों ने भी काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है। तो अब बताओ, क्या तुम अटेंड करने वाले हो इसको? तभी हम देखते हैं कि लुओ कहने लग गया था कि मैं प्रीवियस लाइफ के अंदर उन असुरास के हाथों मारा गया था, लेकिन अब जब मेरे पास मौका है तो भला क्यों ना ही मैं इस बैटल के अंदर पार्ट लूँगा। सीन कट हो जाता है और उसके बाद हम एक ईगल को देखते हैं जो कि उड़ता हुआ अपने योयो के पास में आ चुका था, जो कि फिलहाल काफ़ी ज़्यादा टशन के साथ में अपनी चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड उसके पास में आ गए थे एंड फिर कह रहे होते हैं कि मैं तुम सारे ही लोगों को आज एक काफ़ी अच्छी बात बताने वाला हूँ। हमारे किंग ने अपनी लाइफ को रिस्क में डालने का डिसीज़न लिया सिर्फ और सिर्फ हमें बचाने के लिए। तो सारे ही लोग योयो के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए उसे चेयर कर रहे होते हैं। स्पेशली वो लड़की भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे
भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी। तभी उसके फादर कहते हैं कि किंग, हमें इंस्ट्रक्शन दीजिए कि हमें क्या करना है। तभी हम देखते हैं कि योयो चेयर से उठ के खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि मैं तुम सभी को बताना चाहूँगा कि अब हम लोगों ने चार्ज अपने हाथों में ले लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि हम जीतेंगे। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड आगे आ चुके थे और कह रहे होते हैं कि हमारे किंग ने हमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं हमें बस उन्हें फॉलो करते जाना है। मुझे उम्मीद है कि जीत हमारी होगी। तो सारे के सारे असुराज बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए थे और कह रहे होते हैं कि इस बार तो हम ही जीतेंगे उन घटिया गोट्स से। तभी हम देखते हैं कि एक काफिला निकल चुका होता है। ये सारे के सारे आगे बढ़ रहे होते हैं और इन्हें लीड कर रहा होता है योयो ही। तभी सिटी लॉर्ड उससे पूछते हैं कि आपने वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया, हम सारे के सारे आपके ऊपर ही डिपेंड है। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप जो भी रास्ता दिखाएंगे हम सारे के सारे उसे ब्लाइंडली फॉलो करेंगे एंड उम्मीद है कि जीत हमारी ही होगी। तभी हम देखते हैं कि योयो भी कहने लग गया था कि हाँ, तुमने इस बारे में बिल्कुल सही कहा, मैं तुम लोगों की मदद करूंगा क्योंकि तुम सारे के सारे लोग मेरे ही हो। लेकिन मैं तुमसे ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये वॉर हमारे लिए आसान नहीं होने वाली, बल्कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। तभी लॉर्ड मुझसे कहने लग गए थे कि मेरे विजन के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है एंड इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों को मान लिया। तभी वहाँ पे उसकी डॉटर कहने लग गई थी कि फादर, आपने वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैसला लिया है। वैसे जब वो फेस्टिवल हुआ था तभी आपने ये बात थोड़ी थोड़ी मुझे रिवील कर दी थी कि हो ना हो ये लड़का बहुत ही ज़्यादा अलग है सभी से। जिसके बाद वो कहने लग गए थे कि हाँ, तुम मेरी तारीफ़ ना करो, लेकिन हाँ, जब मैंने अपने इस फोर्थ किंग को देखा तभी मैंने सोच लिया था कि वाकई में इनके अंदर कुछ तो अलग है। और मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि अपनी लाइफ के अंदर मैं फोर्थ किंग से मिल पाया। तभी हम देखते हैं कि योयो भी कहने लग गया था कि तुम्हारा शुक्रिया और तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और ये बात वो कह रहा होता है लुओ को ही। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो खुश होने लग गई थी और कह रही होती है कि क्या सच में ये बात किंग ने मेरे लिए कही है। और फिर भागते भागते उसके पीछे आने लग गई थी और कह रही थी कि अब आगे हमारी डेस्टिनेशन क्या होगी। तभी यहाँ पे वो बताने लग गया था कि वैसे तीनों ही किंग्स हमारा कैपिटल के अंदर वेट कर रहे हैं, हमें बस आगे बढ़ते जाना है तियान यू माउंटेन ड्रैगन क्लैन के पास में। तभी हम देखते हैं कि ये लोग माउंटेन के बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके थे और वहाँ पे आने के बाद इन्हें कुछ अजीब सा साउंड भी आ रहा था। जिसके बाद हम उसी तियान यू माउंटेन को भी देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंदा कुछ तो हिट कर रहा होता है आयरन का ही। तभी लेडर के ऊपर एक बंदा भागता हुआ जा रहा होता है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में और फिर वो तुरंत ही उस ड्रैगन किंग के पास में आके कहने लग जाता है कि एक बैड न्यूज़ है। तभी वो पीछे पलट के कहता है कि आखिर क्या न्यूज़ है, बताओ मुझे। तो वो बंदा कहता है कि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि हमारी तरफ असुराज बढ़ रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हैं। ये सुनते ही वो पलट जाता है और कहता है कि क्या कह रहे हो तुम। सीन कट हो जाता है और फिर उसके बाद हम लुओ को देखते हैं जो कि खड़ा हुआ था। तो उसके पास में फिर वही किंग आ जाता है जो कि उसे देख के पूछ रहा था कि आप तो हेवन से हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आप मेरे लिए किसी तरीका का कुछ खास ऑफर ही लेके आए होंगे। तभी हम देखते हैं लुओ को जो कि उसकी शक्ल को ही देख रहा था और वो समझ तो चुका ही था कि आखिर ये बंदा चाह क्या रहा है। कहता है कि मेरा नाम लॉर्ड लू है एंड मैं ड्रैगन किंग को ग्रीट करना चाहूँगा। अब यहाँ पे लॉर्ड का नाम सुन के वो थोड़ा हैरान था क्योंकि वो सोच रहा होता है कि एक गॉड यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी के बारे में फ़िलहाल उसे ढंग से नहीं पता था। तभी वो कह रहा होता है कि तियानियो, मुझे लगता है कि तुम बात को सुनना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। और कहता है कि मैंने सुना कि असुरास पूरी की पूरी एक गैंग बना के यहाँ पे आ रहे हैं एंड अब वॉर स्टार्ट होने वाली है। ये सुनते ही तियानियो कहता है कि क्या वो यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन वो मैटर तो तुम्हारा एंड उन लोगों का है, तो फिर मुझे बीच में लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी लुओ कहता है कि मैं तुम्हें बीच में ला तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग बीच में खुद ही आ जाओगे क्योंकि वो इसी जगह से फाइट को स्टार्ट करेंगे। ये सुनते ही तियानियो कहता है कि क्या कह रहे हैं आप। तो यहाँ पे लुओ कहता है कि ऑफकोर्स ये फाइट यहीं से स्टार्ट होगी क्योंकि वो लोग इसी तरफ को बढ़ रहे हैं। तियानियन माउंटेन तो वही रास्ता है जो कि हेवन की तरफ को जाता है और यही रीज़न है कि वो लोग इस जगह पे जल्द से जल्द आएंगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग चमकने लग गई थी जिसे देख के लुओ भी कह रहा था कि गॉड भी आने वाले हैं। जिसके बाद हम दूसरी साइड पर असुरास को देखते हैं जो कि उसी लाइटनिंग को देख के थोड़ा घबरा रहे थे। तो यहाँ पे योयो कहता है कि लगता है कि ये लाइट बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, जितना जल्दी हो सके इस जगह से आगे बढ़ो एंड माउंटेन की तरफ को पहुंचो। तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके सारा ही फोक गायब हो जाता है एंड ये लोग ऑलमोस्ट माउंटेन के पास में ही पहुंच चुके थे। जिसके बाद हमें माउंटेन के पास का सीन दिखाया जाता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ तो माउंटेन के पास से निकल के आ रहा होता है क्लाउड के अंदर से, जिसे देख के अब ये सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड एंड नर्वस थे कि आखिर ये होगा क्या।
तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ अजीब से ही वॉरियर निकल के आ रहे होते हैं, जिन्हें देख के तो इन सब की हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि वो पूरे के पूरे आयरन से बने थे। फिलहाल हम देखते हैं कि वो अपने साथ में कुछ चीज़ को भी कैरी करते हुए ला रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं कि फिलहाल तियान यू माउंटेन का एक विलेज जहाँ पे सारे के सारे लोग बसे हुए थे, तो फिर उन्हें भी पता चल जाता है कि कुछ तो आ रहा है स्काई से, वो भी गोड्स की तरफ से। लेकिन हम देखते हैं कि ये फायर थी जिसके थ्रू वो सारे के सारे गार्ड्स आ रहे थे एंड वो सारे के सारे यहाँ पे बुरे तरीके से लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उनका मकसद तो बस एक ही था कि असुरास को ख़त्म करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सीन कट हो जाता है और दूसरी ओर हम सारे के सारे बाकी के किंग्स को देखते हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वो किंग वहाँ पे खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि ये सब कुछ देख के तो मुझे मज़ा आ रहा है। तभी सेकंड वाला भी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्या लगता है तुम्हें कि वो सरेंडर कर देंगे? तभी वो क्वीन कह रही होती है कि ऑफकोर्स नोट, मुझे नहीं लगता कि वो सरेंडर करेंगे क्योंकि उनके साथ में वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लड़का योयो है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो आगे बढ़ता है और कहने लग गया था कि इस बारे में तो तुमने बिल्कुल सही कहा, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि अब आगे क्या होगा। क्या वो स्टूपिड गोड इस बार फिर से हमारे ऊपर हमला करेंगे या फिर वो हारेंगे? लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ फायर आगे बढ़ रही होती है उसी की तरफ। लेकिन तभी यहाँ पे उस सेकंड वाले किंग ने उसको बचा लिया होता है हीरोइक वे में एंड वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा डैशिंग भी लग रहा था। जिसके बाद वो कह रहा था कि मैटर और भी ज़्यादा सीरियस हो रहा है, मुझे यहाँ से जाना होगा उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन तभी सेकंड किंग कह रहा था कि इस तरीके के मैन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और मुझे तो बहुत पसंद भी है, और अब जब वो जा रहा है तो फिर मैं यहाँ पे रुक के क्या ही करूँगा। एंड हम देखते हैं कि वो अपने उन्हीं पॉइजनस विंग्स को ओपन कर लेता है, जिसके बाद वो भी वहाँ से निकल जाता है। तभी बारी थी क्वीन की और कह रही होती है कि मुझे लगता है कि इतने सारे गोट्स एक साथ देखने को मुझे पहली बार मिलेंगे और उनका मीट वो तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। मैं इतने सारों को खाना चाहती हूँ, उसी के बाद मेरी भूख खत्म होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी निकल जाती है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्काई से इतने सारे वॉरियर्स आ रहे होते हैं गोट्स के भेजे हुए। फिलहाल तो तियान्यू सभी को कह रहा होता है कि सारे के सारे अंदर जाओ और सबसे पहले बच्चों को अंदर ले लो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे गोट फिलहाल हेल्प कर रहा होता है सारे के सारे लोगों की एंड वो चक्रा बना के सारे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन तभी तियान्यू को गुस्सा आ गया था और वो कह रहा था कि लुओ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम लोगों के बीच की फाइट थी तो लोगों को इसे अपने बीच में ही रखना चाहिए था, देखो जरा कितना नुकसान हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चे के ऊपर फायर गिरने वाली थी तो फिर वो तुरंत ही तियान्यू को पीछे हटाता है और फिर उसके बाद जाके बच्चे को बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे तियान्यू की नज़र पड़ती है कि वो बच्चा अपनी मदर से जाके मिल चुका है और खुश है। तभी यहाँ पे गोट कहता है कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, बस जल्द से जल्द बच्चे को लेके यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि तियान्यू के दिल में थोड़ी बहुत भावना आ चुकी थी, तो वो कह रहा होता है कि क्या ये सच में इतना अच्छा है। जिसके बाद गोड भी कहने लग गया था कि मुझे माफ़ कर दो, इस वॉर की वजह से बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो सब कुछ ठीक ही करना चाहता, लेकिन अब ये असुराज ये बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले हैं और इसीलिए मैं चाहता था कि तुम मेरा साथ दो, क्योंकि यही एक तरीका इनसे फाइट करने का। जिसके बाद तियान्यू भी मान गया था और कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हूँ। तभी हम दिखते हैं कि गोड लुओ कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मैं जाके ये संदेश गोड्स तक पहुँचा देता हूँ, और फिर वो तुरंत ही उस जगह से निकल गया था। जिसके बाद तियान्यू को देखते हैं जो कि फिलहाल आसपास देखता है तो ढेर सारे डिस्ट्रक्शन हो रहा था। लेकिन तभी वो अपने कुछ लोगों से कहता है कि जाओ जाके सभी को जमा कर लो, हमें जल्द से जल्द वापस जाके फाइट करनी होगी। एंड हम देखते हैं कि वो भी एक ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसके बाद वो भी फील्ड के अंदर आ गया था फाइट करने के लिए। दूसरी ओर हम देखते हैं फील्ड के अंदर उन्हीं काफ़ी सारे आयरन के बने हुए वॉरियर्स को, जो कि बहुत ही बुरे तरीके से ज़मीन के अंदर उस वेपन को गाड़ रहे होते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे करके आगे भी बढ़ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सिटी लॉर्ड अपनी बेटी को लेके भाग रहे थे, लेकिन तुरंत ही एक वॉरियर उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो वो अपनी बेटी को पीछे हटाते हैं और खुद भी हट गए थे पीछे। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि अब हमें सेपरेटली ही भागना होगा, तुम अलग जाओ एंड मैं अलग जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वॉरियर थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था और उसके बाद वो तुरंत ही भागने लग जाता है लुओ के ही पीछे। तभी हम देखते हैं कि वो अपने फुट के थ्रू अटैक करना चाह रहा था। पहली बार में तो वो बच जाती है, लेकिन अब उसके पास कुछ दूसरा चारा नहीं था सिवाय उसके हाथों मरने के। अब वो अपने फिस्ट के थ्रू अटैक करने जा रहा था, लेकिन तभी एंट्री योयो की हो जाती है, जो कि अपनी असुरा की पावर को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही उसको पीछे हटा देता है। एंड लुओ कह रही थी कि तुम आ ही गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि
कि हमारा मैड किंग और भी ज़्यादा मैड हो जाता है और गुस्से में आगे बढ़ता है अपनी दोनों ही नाइफ्स को लेके। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो वॉरियर उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि एक और वॉरियर उसके ऊपर अपने फुट से अटैक करने वाला था। लू उसे कहती हुई कि ध्यान रखो, लेकिन इतनी देर में वो अटैक कर देता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे योयो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। उसके मुंह से ढेर सारा ब्लड भी आने लग गया था, लेकिन वो खुद को संभाल रहा होता है, अपनी पावर को एक्टिवेट करता है जमा करते हुए। और उसके बाद उसने सोच लिया था कि मुझे डिसीजन बना के इनको मारना ही होगा, चाहे जो हो जाए। और वो कह रहा था कि इस धरती के ऊपर मेरा ब्लड नहीं बल्कि गॉड्स का ब्लड होना चाहिए, मैं पूरे तरीके से इसे गॉड के ब्लड से भर दूंगा। जिसके बाद यहाँ पे वो चुनौती देने लग गया था उसी वॉरियर को। इसी के साथ में ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, वो भी हमारे ही चैनल पे। सो प्लीज़ कीप वेटिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।